नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट फिर से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कुछ ओपिनियन भी यहाँ पे बताऊँगा, उसके साथ-साथ आपके बहुत सारे लोगों का दोस्तों का कमेंट्स भी था, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी की सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को किस तरीके से यूज करके काम किया जाता है एज ए स्विंग बेसिस में, वो भी आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो मेरे तरफ से कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा, सारी चीज आपको एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बाय सेल करना हर किसी के खुद के हक में होना चाहिए, खुद के ऊपर होना चाहिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर आज मतलब पिछले दिनों में एक बिग फॉल देखने को मिला, अराउंड 1% से भी ज्यादा एक बिग करेक्शन यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर देखने को मिले हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस के ऊपर पिछले दिनों में इतना बड़ा फॉल होने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि यूएस मार्केट में एक चीज को नोटिस करना, इन्फोसिस का जो एडीआर है, एडीआर का मतलब है कि इन्फोसिस जो यूएस मार्केट में लिस्टिंग है, वहां पे इन्फोसिस के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला था, अराउंड पॉइंट वन सॉरी 0.51% के आसपास। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ, जिसके चलते इंडियन मार्केट में भी एक प्रेशराइज देखने को मिला। देखिए हमेशा आपको नेक्स्ट डे में ये जो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, मेक माई ट्रिप, तो इतने सारे डॉक्टर लालपत लैब, तो इस सॉरी डॉक्टर सॉरी डॉक्टर रेड्डी, लालपत नहीं, माफी चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो कंपनीज है, इस कंपनीज को फोकस रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डे में इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर करेक्शन हुआ, यूएस मार्केट में अगर वीक फॉल दिखा, तो सोचना एक बड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यूएस मार्केट में पिछले दिनों में यूएसडी में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, 0.50 आपको लग रहा है कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से 0.50 मतलब बहुत ज़्यादा है। और उसी बेसिस में इंडियन मार्केट में भी एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो लोअर साइड का जो इसका लेवल है, उस लेवल को कंपनी टच करने जा रहा है, और साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज को भी टच करने जा रहा है। अगर मैं इस चीज़ों को नोटिस कराऊंगा आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल्स है, इस लेवल को मार्किंग में पहले ही करके रखा हूँ। ये लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास कंपनी का 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो 200 मूविंग एवरेज को भी वो एक स्ट्रांगली सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। उसके साथ साथ उसके साथ साथ एक बिग करेक्शन जो हुआ है, इस लेवल को भी वो टच करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इस लेवल से ही वो बाउंस बैक किए थे, क्योंकि इसी लेवल से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से देखिए जर्नी एक लंबा हुआ था, और ऊपर साइड से वो करेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर साइड में स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस मिला, उसी रेजिस्टेंस से धीरे धीरे करके गिरते गिरते वो नीचे आए। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो सिचुएशन बना, जो मैंने एंटी लेकर अभी बैठा हुआ हूँ, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके ब्रेकआउट के बाद कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट किया और नीचे भी आया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, वो अभी भी थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो प्रेशराइज को फिर से खत्म करे तो कंपनी इसके ऊपर एक बिग जर्नी, बिग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस कोई बेकार कंपनी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं कैपेक्स को आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का कैपेक्स 2600, 2000, 3400, इस तरीके से कैपेक्स आपको हर साल में आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक लेवल का कैपेक्स वो कंटिन्यू मेंटेन करता है। तो कैपेक्स मेंटेन किया, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो इस बार कंपनी का सेल्स जो है वो ज़्यादा हुआ, और एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, उसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 6500 करोड़ से 6100 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कुछ इस लेवल में देखने को मिला, 6500 से 6100 तक। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर मेरा बहुत पहले से एक एंटी लेवल है, और किस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील काम कर रहा है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एंटी मैंने किस बेसिस में लिया, कहाँ पे लिया, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, क्या पैटर्न बना, शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद दोबारा फिर से शोल्डर बना। तो शोल्डर के बाद शोल्डर, फिर से एक बार हेड बना, उसके बाद दो बार शोल्डर बना। तो यहाँ पे शोल्डर जो बना है, इस चीजों को समझिए। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर आप जो शोल्डर बता रहा है यहाँ पे, तो वो तो एक बहुत बड़ा शोल्डर है, उसके बाद हेड भी उसका सेम टू सेम है, तो क्या इस शोल्डर को एज ए एक्सेप्ट किया जा सकता है?
देखिए इस शोल्डर को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना, जो शोल्डर पहले बना, दूसरा बार जो शोल्डर बना और तीसरी बार जो हेड बना, जो हेड का जो लोअर साइड है और शोल्डर का जो लोअर साइड है, वो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में अगर डिफरेंस हो तो सोचना कंपनी का जो पैटर्न्स बना वो ठीक ठाक ही है। तो पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बहुत लंबा जर्नी तक एक ही रेंज के ऊपर काम किया। और जब नीचे आए 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट के हिसाब से लिया, फिर से वो ऊपर गए, रिटेस्ट किया, फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक अलग लेवल का अपटेन जैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर अपटेन यहाँ से हुआ तो कहाँ तक जा सकते हैं, 1040 इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे, इस लेवल तक वो जाने का वो हमेशा कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इस बार हाईएस्ट देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। क्योंकि पिछले लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का जो 2021 में 38,000 करोड़ था, 2022 में 39,000 करोड़ बना, उसके बाद अभी कितना बना 41,900। तो अलग लेवल का एक सेल्स बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी मेंटेन हुआ। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, जो कंपनी 7,000 करोड़ था उसके बाद देखिए घट के डायरेक्टली 400 करोड़ आ गया था, अभी कितना 2,400 करोड़। मतलब कंपनी के सेल्स तो अच्छा हो रहा है, उसके साथ प्रॉफिट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी का कर्जा कितना है वो देख लीजिए, कंपनी का कर्जा सिर्फ 81,000 करोड़, जो कंपनी का रिजर्व से भी ज़्यादा है। कंपनी का फिक्स एसेट ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी को चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कल जाकर उसको बोला गया कि चलो पूरा कर्जा आपको मिटाना पड़ेगा, तो उसको फिक्स एसेट को बेचकर वो पैसा दे सकते हैं। उसके साथ साथ अदर्स एसेट भी बहुत ज़्यादा है। अदर्स एसेट कितना है 71,000, जिसमें कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ, ट्रेड रिसीव हुआ 7,000, बाकी हाथ में कैश है 10,000 और अदर्स एसेट आइटम है 20,000। मतलब एक अच्छा खासा पैसा पहले से ही लेके रखा है, जिसके चलते कंपनी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जेएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि टाटा स्टील को भी टक्कर देकर कंपनी आज 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कितने बड़े कंपनी आप सोचिए। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली बुलिश रहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये जो ट्रेड में ले चुका हूँ इसके ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीज आपको समझाने के लिए, सारी चीजों को आपको सिखाने के लिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मतलब पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसके ऊपर मैं हर दिन एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। क्यों शेयर करूँ उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि जब इस कंपनी का एक बिग क्रैश हुआ था, एक बड़ा सा फॉल हो गया था, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए कि सर इतने बड़े फॉल हो गया तो क्या पॉलीकैब से एग्जिट कर लूँ, क्या पॉलीकैब से बाई करूँ। देखिए मैं बाई का, सेल का और एग्जिट मतलब होल्ड का किसी के ऊपर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं आपको बार बार यही इसी चीज समझाया कि अगर कंपनी बेस्ट है, कंपनी सेक्टर में लीडर है, उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, तो उस कंपनी के कभी भी डरना नहीं है। हमेशा मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक चीज ढूंढता हूँ कि अगर टॉप लेवल से मुझे 20% के ऊपर क्रैश दिखे तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे 30% क्रैश दिखा था, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे में यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लिया। और मैं टारगेट रखा था यहाँ पे जो गैप अप था, इस गैप अप तक टारगेट रखा था। तो ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिला, जो जो इस लेवल है, इस लेवल से जो मुझे टारगेट मिला अराउंड अराउंड 21% के आसपास टारगेट मिला। तो इस तरीके से टारगेट आपको हर कोई अच्छी कंपनी आपको हमेशा देगा। आपको सिर्फ बने रहना है, भरोसा रखना है। लोगों के मन में क्या होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो यही सोचते हैं कि जब भी मैं बाई करूं वहां से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे होगा नहीं। मार्केट में जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, क्या हर दिन आपको प्रॉफिट होता है? ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी कभी आपको लॉसेस होगा। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे मुझे कभी भी लॉसेस नहीं होगा, कभी भी लॉसेस नहीं होता। हाँ, ये बात सही भी है, मान लेता हूँ। मगर उस बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस तो बता दीजिए, उस बिजनेस में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं, उस बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। तो आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है कि वो खराब नहीं है। जैसे आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो वो तो खराब नहीं होगा, तो वो तो पड़े रहेंगे। तो आप कहेंगे मुझे कभी लॉसेस नहीं हुआ, वो उसको मैं बाद में बेचूंगा। तो कहने का मतलब है मार्केट के ऊपर टाइम देना। मार्केट के ऊपर 5 साल आप दे दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तब आप मतलब सीना तान कर बैठे रहेंगे कि हाँ, मुझे कितना भी अच्छे कंपनी के ऊपर गिरावट हो तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट ट्रेडर है, वो सब कुछ समझ जाते हैं। जो लोग मार्केट में नए हैं तो उसको समझाने के लिए इसलिए मैं बार बार वीडियो लेके आता हूँ। मेरा अटेंशन ये नहीं कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ, उसमें मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं देखिए मैं एक ही फायदे के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, वो है जो लोग रिटेल है, जो लोग नए हैं,
वो समझ कर सीख कर काम करें। लोगों को टिप्स लेकर काम मत करें, क्योंकि टिप्स लेकर काम करेंगे तो शायद एक दो बार आपको प्रॉफिट मिल जाए, बाकी आपको इतना बड़ा लॉस मिलेगा, इतना बड़ा झटका मिलेगा जो आप कभी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जो मेरे साथ खुद हुआ था जब मैंने बिगिनर टाइम में जब मार्केट के ऊपर आया था, मैं भी टिप्स लेकर काम कर रहा था, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि टिप्स से काम नहीं चलेगा, टिप्स से सारे पैसा खत्म हो जाएगा, तब मैंने कोर्सेज किए, सारी चीज़ों को समझा, टाइम दिया। एटलीस्ट मैंने इस मार्केट के ऊपर 8 साल दिया, उसके बाद पता चला कि मुझे करना क्या है। तो प्लीज़ टाइम दीजिए, सारी चीज़ों को सीखिए। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है किस तरीके से कंपनी को एनालिसिस किया जाता है। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरा एंटी जो टारगेट हो चुका है, मैं नेक्स्ट एंटी अभी तक नहीं लिया। तो इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने दीजिए, मैं उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर यहाँ पे फिर से लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।